मेरा एक और मत है कि रामायण को सिर्फ पूजा पाठ की किताब ही ना माने, रामायण को एक काव्य पाठ की तरह पढ़ें। और उसको जो पढ़ेंगे तो उसमें तो लोग अभी पिक्चर देखने जाते हैं तो केवल हीरो को देखते हैं, विलन को देखते हैं। यहाँ तो विलन ही इतना है कि अगर रावण को आप समझ लें तो उत्तम कुल पुलस्त करना थी, जो 14 कहते नहीं 6 शास्त्र 18 पुराण और 14 जो अपने शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं 18 पुराण हैं, उन सब का ज्ञाता था। तो इसलिए यहाँ का तो विलन ही ऐसा है। और यहाँ सोच देखिए, रामायण को एक काव्य पाठ की तरह पढ़ें और उसको जीवन जीने की कला को सीखें, बस इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात, लोग कृष्ण को समझने के लिए पहले राम को समझे तब कृष्ण को समझे। कृष्ण लोग सही से बोल नहीं पाते हैं और कृष्ण को समझना चाहते हैं। और मेरा बार बार अनुरोध है कि कृष्ण को सिर्फ एक इसलिए ही मतलब एक रास लीला तक ही ना समझें और सिर्फ गोपियों तक ही सीमित ना रखें और माखन चोर तक सीमित नहीं रखें। उनको तुम्हें पता नहीं होगा कि जब वो सारथी बने अर्जुन के तो अर्जुन तो पहले ही हार गए थे, अर्जुन तो जीते ही नहीं थे। अर्जुन ने तो गांडी भी रख दिया था। तो सारथी का बोलो, सारथी ने कैसा मोटिवेशन दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। जो अधर्म पे धर्म की लड़ाई हुई। और क्या लगता है आपको, जब बाण चल रहे होंगे तो सारथी बने बैठे होंगे, क्या कृष्ण को बाण नहीं लगा होगा? क्या कृष्ण ने चोटें नहीं खाई होंगी? क्या कृष्ण ने उस समय जो अपन लोगों के पास छोटी सी समस्याएं आती हैं या कुछ आता वो नहीं आया होगा? तो कृष्ण को एक सारथी ही ना समझें, कृष्ण को पर पूर्ण और पूर्ण परमेश्वर समझें। और उनको आप जो समझेंगे वो अपने में उतारेंगे, आप उन्हें जो समझेंगे वो आप बन जाएंगे। तो कृष्ण को भूल ना समझने की भूल ना समझे, गलत समझने की भूल ना समझे कि माखन चोर तक ही सीमित है। कृष्ण को समझ पाना बड़ा तेरे है। कृष्ण को पढ़ो पहलो, फिर समझो, फिर आत्मसात करो तो डेफिनेटली आपका जीवन बदलेगा। जिंदगी का उसूल है कि जो अड़ा रहा वो जीत गया और जो झुक गया वो हार गया। तो इसलिए हमें अड़ा रहना चाहिए और जिंदगी में किसी भी कोई भी चीज पाने के लिए हमें जिद्दी होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव होगा तभी आप पाएंगे। हम तो यहाँ पे भी देखो, आप दुर्योधन से भी देखो, दुर्योधन बोल रहा था कि मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जिद पे आया था। मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, मैं अधर्म में रहूंगा। इसीलिए जो आज आताताई पापाचाई बुराई वाले लोग हैं वो दृढ़ संकल्पित है कि मैं पाप करूंगा तो करूंगा, मैं गलत काम करूंगा तो करूंगा। लेकिन अच्छे लोगों में ये दृढ़ संकल्पता नहीं है, ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, वो कर रहे हैं तो हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं। अच्छे लोगों को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अपने जो पुराण हैं उनमें सब कुछ अच्छा है, तो चाहे विलन से सीखे चाहे हीरो से सीखे, आप रामायण के किसी भी पात्र से सीखे और महाभारत के किसी भी पात्र से आप सीख सकते हैं, चाहे विलन हो चाहे हीरो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन पुस्तकों को धार्मिक ग्रंथ न मानकर और इनको एक जीवन कल्चर और संस्कृति मानकर पढ़ाई करें और पढ़ें। और सारी किताबें पढ़ लो आप विश्व की, जो निचोड़ इनमें मिलेगा वही आपको सारी किताबों में मिलेगा। जो पाठ आज दुनिया के लोग हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारी इन पुस्तकों में है, हमें जानने की जरूरत है।